इंजीनियर साहब को तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट कहूँगा कि जो खून बहा है ना, पूरी दुनिया लेके आ जाए ना, जो शांगला का खून बहा है ना आपके वफाकी वजारत बनने के लिए, वो जो मर्जी कर लेना, उसका एहतसाब देना पड़ेगा। मैं इंजीनियर साहब को चैलेंज करता हूँ, अपने अपने बच्चों के असासे बताएं। इंजीनियर आमिर मुकाम साहब ने कहा था कि मैंने 29 अरब रुपए लाए। साथ शौकत यूसुफजई साहब ने कहा है कि मैंने 24 अरब रुपए लाए हैं सर। तो अगर पैसे नहीं मिल रहे तो इनके ये बयानात जो हैं ये कहाँ से आ रहे हैं सर? हम शाम में बैठे हैं, सामी THQ हॉस्पिटल है सर, इसके लिए शौकत यूसुफजई साहब ने 30 करोड़ रुपए जो है मुख्तस किए थे, वो खंडर बनवाए। सवाल ये है कि शांगला में इतने इश्यूज़ हैं और उस आपने पर्सनली आमिर मुकाम का मसला, इबाद का मसला, रशाद का मसला हम मुझसे पूछेंगे। आपके भी यहाँ पर आपका भी एक टेनेवर यहाँ पर गुजरा है सर। आपने यहाँ के लोगों के लिए, कोल माइंस के लिए क्या किया है? यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो है वो बिगड़ा हुआ है, हेल्थ सिस्टम सर ये सामने सर, हम भी शाम में बैठे हैं, सामी THQ हॉस्पिटल है सर, इसके लिए शौकत यूसुफजई साहब ने 30 करोड़ रुपए जो है मुख्तस किए थे, वो खंडर बनवाए, मसाइलिस्तान बना हुआ है सर। निसार, मैं ईमान से बताऊंगा, जब हमारी गवर्नमेंट 2013 में आई तो यहाँ पे बरादरी सिस्टम ही सिर्फ था वोट देने के लिए। और एक चीज़ आपको पता है कि मैं खुल के बात करूँगा, 2 पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने शांगला में पैसों की सियासत शुरू की। ठीक है जी, लोगों की खरीदो फरोख्त का मुकाबला शुरू हुआ जी, वो आपको पता है जी। इंजीनियर साहब भी थे और ये जब हाजी साहब इनका शुरू में ये स्टार्ट हुआ, मैं खुल के बात करूँगा, ठीक है। उस वक़्त अवेयरनेस ये नहीं थी, ये तो बाद में खान साहब ने अवेयरनेस लेके आए कि जी पैसे में से की सियासत नहीं होनी चाहिए। बट उस वक़्त चूँकि इनके पास पैसा आ गया था और ज़ाहिर है जब इन्होंने पैसा निकाला तो अपोजिशन की तरफ से भी पैसे की सियासत शुरू हुई। देखें, शौकत यूसुफजई ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, मैंने इलेक्शन लड़ा, हमें यहाँ पे बिल्कुल रिजेक्ट किया गया। ठीक है जी, शौकत यूसुफजई ने सीट जीती पेशावर से। इंजीनियर साहब यहाँ से इलेक्ट होते रहे ना आज तक, कहीं और से तो उनको इलेक्ट नहीं किया पाकिस्तान में ना। वो गए, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जी लोग मुझे कबूल करेंगे, लेकिन वो कहते थे जी आपने कभी शांगला को कोई खैर की काम नहीं किया तो यहाँ पे आके क्या करेंगे। वो यहाँ से मिनिस्टर बन के वो फ़ंड लेके जाते थे NA4 और स्वात और पेशावर में। शौकत यूसुफजई वाहिद बंदा था जिसने यहाँ से हार के उसने मुँह मोड़ा नहीं। वो आया और उसने फ़र्स्ट टाइम एक अच्छी कंपटीशन का इख्तियार स्टार्ट की और यहाँ पे काम शुरू हुए। अभी पिछले 4 साल से तो वो है नहीं। हमारे फाइनेंशियल हालात पिछले 4 साल से ये हैं कि हमें फेडरल गवर्नमेंट जो है उन्होंने अगर हमारे 4700 अरब एक हमारे बनते हैं, हमने स्कूल बनाने, हॉस्पिटल बनाने, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की। और जो भी ताकतवर जो इस वक्त गेम खेल रहे हैं वो माइक देते हैं और वो उन जर्नलिस्ट को जो कि बिकते हैं, जो कि हकीकत बात नहीं कर सकते आपकी तरह, वो क्या करते हैं, उनकी कीमत लगी हुई है ना, वो बिकाऊ माल है, तो वो माइक लेके जाते हैं कि जी देखें ना खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। और वो कंपैरिजन करते हैं पंजाब के साथ। पंजाब में चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ को 1 साल में 4000 अरब रुपए दिया जाता है। उस पर स्कूल भी खड़े होंगे, उस पर हॉस्पिटल भी खड़े होंगे, उस पर काम भी होंगे ना जी। काम तो आसमान से तो कोई चीज़ नहीं आएगी ना। दूसरी चीज़, ये जो खंडरात बने हुए ना जी, तो ये खंडरात आपके लिए बड़ी अच्छी उम्मीद है कि फ़र्स्ट टाइम शौकत यूसुफजई और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने हमारी इनको गिरा के और एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। लेकिन अगर ये स्लो है, ये शौकत की वजह से, PTI की वजह से नहीं है, ये उन ताकतवरों की वजह से जो कि यहाँ पे फ़ंड जो है, पैसा आपकी 4.5 करोड़ आवाम का जो पैसा इस चीज़ों पे लगा है। सर मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। प्रोजेक्ट वो होते हैं जो कंप्लीट कर देते हैं हमारे MPA MNA जो हमारे नुमाइंदे होते हैं। 5 साल गुजर गए सर, उससे शांगले के लोगों का क्या कंसर्न है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पैसे मिल रहे वफाक से कि नहीं मिल रहे? देखें मैं आपको बताता हूँ, जब 4 साल पहले की बात करेंगे ना तो आप देखेंगे हमने तहसीलें अपग्रेड की। उन तहसीलों में जितना भी फ़ंड करोड़ों रुपए का आया, जितना भी आया, 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़, मैंने 2 तहसीलें अपग्रेड की, शौकत साहब ने की। ये जो फ़ंड आता रहा बल्दियाती निज़ाम के अंदर, ये तहसीलें बनी, ये भी वो क्रेडिट है। मेरा क्रेडिट देखें जी, डिग्री कॉलेज चकेसर है कंप्लीट। कौन सा क्रेडिट है सर? ये तो देखिए आपका हक डिग्री नहीं, क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर डाली गई थी उसमें देखिए जी, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स चकेसर कंप्लीट हो रहा है, आपकी बड़ी रोड्स हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने शौकत यूसुफजई और हमारी PTI की जो रिकॉर्ड उठाया RTI के तहत कि काम किस तरीके से वो हुआ है, बहुत सारे काम हमारे फंड्स की वजह से रुके हुए हैं
क्यों हमारे पास फंड्स हैं नहीं, पूरे सूबे के लिए फंड्स नहीं है। और हम जो रोना रो रहे हैं, जिस पे अब आप देखें कि अब गंदम के ऊपर हमारे ऊपर खाना बंद कर दिया, जो खाना हमने पकाना है गैस के ऊपर, गैस हमारे ऊपर बंद कर दी। 4.5 करोड़ आवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है सिर्फ इसलिए कि आपने इमरान खान को वोट दिए। और यहाँ की जो गयूर आवाम है उन्होंने अपने वोट की प्रोटेक्शन भी की और उन्होंने अपने फॉर्म 47 होने भी नहीं दिया, तो उसका जो खमियाजा है वो हम भुगत रहे हैं। इसलिए ये काम नहीं हो रहे हैं सर। बिल्कुल, इसलिए ये काम और साथ में आपको ये भी बता दूं कि इंजीनियर आमिर मुकाम साहब ने कहा था कि मैंने 29 अरब रुपए लाए। साथ शौकत यूसुफजई साहब ने कहा है कि मैंने 24 अरब रुपए लाए हैं सर। तो अगर पैसे नहीं मिल रहे तो इनके ये बयानात जो हैं ये कहाँ से आ रहे हैं सर? देखें सर, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इंजीनियर साहब को तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट कहूँगा कि जो खून बहा है ना, पूरी दुनिया लेके आ जाए ना, जो शांगला का खून बहा है ना आपके वफाकी वजारत बनने के लिए, वो जो मर्जी कर लेना, उसका एहतसाब देना पड़ेगा, वो कौम को लेना पड़ेगा। वरना कौम सारी ज़िंदगी इसी तरह पिसती रहेगी और इसी तरह आप बातें सुनाते रहेंगे, हमसे पूछते रहेंगे, ये सारी ज़िंदगी होगा। एहतसाब जब तक नहीं होगा ना तब तक नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। दूसरा आपने सवाल पूछा, देखें मैं एक चीज़ आपके तवज्जुह से बड़ी क्लियरली बताना चाहता हूँ, इमरान खान अगर चेंज लेके आना चाहते हैं, उनको अपनी पॉलिसीज़ और प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर खड़े होना पड़ेगा। वो क्या है? बल्दियाती सिस्टम होना चाहिए। सारा जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट जो भी आपने करनी है वो उनके थ्रू करनी है। 1 रुपये MPA MNA को नहीं देना। और MPA MNA जो है उनका काम है लेजिस्लेशन, कानून साजी करना। अगर आपने कानून साज को आपने बिज़नेस पे कि जी आप ये लें, फ़ंड लें, ये पाकिस्तान कभी ठीक नहीं कर सकते खान साहब। ये मैं आपको स्ट्रेट बता दूं, जब तक इमरान खान साहब निज़ाम चेंज नहीं करेंगे, इमरान खान साहब 10 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मुल्क ठीक नहीं होगा। मुल्क ठीक होगा निज़ाम। देखिए मैं स्ट्रेट आ रहा हूँ, मैं बड़ी सीधी बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। दूसरी चीज़, जब तक आवाम हमारा एहतसाब ऐसे होगा, नवाज़ शांगला की आवाम सबसे पहले, और आप सब यूथ खड़े होकर मुझे कमिंग इलेक्शन से पहले कहें अपने बैंक अकाउंट्स, बच्चों के बैंक अकाउंट्स, और आपकी जो सियासत से पहले, नवाज़ खान आप जब सियासत से पहले आपके बाप दादा की जायदादें आपकी जो ट्रांसफ़र हुई थी वो कितनी थी और आपने कितना एडिशन किया। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ, ना मैंने एक साइन के ऊपर कुछ बेचा, सबको पता है शांगला को, ना मैंने 1 इंच की ज़मीन या प्रॉपर्टी आज तक दुनिया में एडिशन कर सका, क्योंकि मैं खा नहीं सकता हूँ। और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ, ना मैंने करप्शन की और ना मैं इंशाअल्लाह, चाहे पूरी दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, मैंने करनी नहीं है। करप्शन एक हमारे अकाउंट से, हमारी ज़िंदगी देखें, इंजीनियर साहब मेंबर बनने से पहले जब कौम उनको ताकत दे रही थी, आप 29 अरब रुपए कर रहे हैं। मैं इंजीनियर साहब को चैलेंज करता हूँ, अपने अपने बच्चों के असासे बताएं। वो पिछले जो भी 18, 20, 25 साल से वो इक़्तिदार में और कौम उनको इज़्ज़त देती रही है, वो कौम को 29 अरब बता रहे हैं। उन्हें कहें कि आपके कितने असासे हैं। वो पाकिस्तान के एक अमीर तरीन शख्सियत बन चुके हैं गुर्बत से निकल के, ठीक है जी। तो आप आवाम ने पूछना है कि जनाब हमें 29, आपके बच्चे खरबपति कैसे बने? नवाज़ आपके बच्चे खरबपति कैसे बने? शौकत यूसुफजई साहब आपके बच्चे खरबपति कैसे बने? आप लोगों का लाइफ स्टाइल कैसे लग्जरी की तरफ चले गए?